अगर इन्होंने झंडा ठा भी लिया, हिंदू का ठा लिया, तो जाओ मेरा, वो हिंदू भी है और हिंदू गुज्जर भी है। जितनी कार्रवाई है राशन पर सारी होनी थी। राजकुमार भाटी जो है हमारे, उन्होंने भी दल्ला बोलने लगे। तो मनोहर रसन ने कहा था पूजा करो, बीच चौराहे पे करो है। एक राशन का है कि सर समर्थक तो बस तड़की सांझ माँ बाढ़ की गाली दो लोगों ने कि दुनिया में आज उनका नाम है मनोहर रसन जी का, और का तो है नहीं। उन्होंने इल्जाम लगाया, देख राशन ने तुड़वाया। एक राशन का क्या मैटर पड़ा? एक सबसे बड़ा भारत में दंगा मेरे हिसाब से गुजरात 2002 में हुआ था। एक राशन ने वहां कहा कि मैं यहाँ इसलिए चल का आई, मैं भी हिंदू गुज्जर ही थे। उन्होंने तो ऐसा नहीं माना, वो भी गलत लोगों का है, उन्हीं लोगों का है जो झंडा ठाव फिर भाई, जो भाजपा से वोट देगा केवल वो हिंदू है। हमने तो एक राशन से बैन कर रखा, कारण तो नहीं लोग बताओगे जो तलवार के रहते सलवार पर रह रहे। और भी कोई सांसद गया गूगल पर सर्च करके रह जाए, कतर कंगे ना पड़ा है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सब जानते हैं कि कैराना लोकसभा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी लोकसभा है जिस पर हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहा है, लेकिन कुछ दिनों से हालात ऐसे हो गए हैं कि कैराना लोकसभा पर हिंदू और मुसलमानों को बांटने की जो राजनीति हो रही है वो शायद इससे पहले कभी नहीं हुई है। लेकिन कैराना लोकसभा एक ऐसी सीट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस पर सबसे ज्यादा गुर्जर समुदाय का वोट है। गुर्जर वो फिर हिंदू गुर्जर हो या मुस्लिम गुर्जर हो। और गुर्जरों के बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि गुर्जरों की 100 कोस तक एक माँ होती है। लेकिन आज राजनीति के कारण ऐसा महसूस होता है कि गुर्जरों की जो 100 कोस तक एक माँ होती थी उसको आज बांटने की कोशिश की जा रही है। अभी आपने देखा कि छापुर जो कि गंगो के पास एक गांव पड़ता है, वहां पर एक मंदिर प्रकरण हुआ जिसकी अभी जांच जारी है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस मंदिर के टूटने के आरोप मौजूदा सांसद इकरा हसन पर लगाए हैं। अब दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं जारी हैं। एक शख्स ऐसा है जिसकी वजह से पूरे लोकसभा में हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसी के अकेले बंदे की वजह से। लेकिन उस पर प्रशासन कार्रवाई कैसे करेगा ये तो प्रशासन जानता है। अभी जो हिंदू और मुस्लिमों को बांटने की जो कोशिश की जा रही है उसी के ऊपर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ विनीत चौहान हैं जो कि अपनी बातें बड़ी बेबाकी के साथ रखते हैं। जब इनको कहना होता है, जो कहना होता है, वो अपनी बात बेबाकी से कह जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है विनीत भाई। जी धन्यवाद। जो ये छापुर मंदिर प्रकरण हुआ है इसमें कैराना सांसद इकरा हसन का नाम जोड़ा जा रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं? उसमें ऐसा है जी मैटर, ये छापुर में जो मंदिर प्रकरण था, इसमें मंदिर की उसमें ग्राउंड में जी वो इसका था, उसी में स्कूल और मंदिर एक ही जगह थे जी। उन लोगों ने कहा कि ऐसा अच्छा नहीं लगता और इन्हें अलग अलग करवा दो जी। तो इकरा हसन ने कहा कि ठीक है, ये तो मैं खुद ही करवा दूंगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं आई इनसे करवाना। वो अलग अलग करवाने के लिए तोड़ फोड़ भी जरूरी थी। ऐसा तो है नहीं कि भाई इतनी बड़ी अंगद है इकरा हसन के वो उठा के इधर रख देगी स्कूल ने मंदिर ने। इन्होंने काम चालू भी नहीं करवाया, उससे पहले उसमें तोड़ फोड़ होगी जी मंदिर में। उन्होंने इल्जाम लगाया, देख राशन ने तुड़वाया। एक राशन का क्या मैटर पड़ा, क्यों तुड़वाने लगी जी? अच्छा, तो बहुत से मंदिर है, हमारे गांव का मंदिर है दसाड़े में, इतना अच्छा मंदिर है। एक राशन का कोई पर्सनल मैटर नहीं है, बीच में घसीटा जा रहा बेवजह। अच्छा, जो ये हिंदू मुस्लिम वाली जो नफरत फैलाई जा रही है जी, इसके नुकसान क्या नजर आते हैं आपको? इसके नुकसान आएंगे, ये फैलाने वाले कौन लोग हैं, किस पार्टी के लोग हैं, सभी ने पता। मैं भी नाम लेना नहीं चाहता, सभी ने पता। और ऐसा भी नहीं होता कि इकरा हसन से गाली दे के जिन लोगों ने गाली दी इतनी उस भाषा का प्रयोग करा जो अपने बारे में इंसान सुन भी नहीं सकता ये तो फिर भी सुन के बेचारी ठीक। और इन्होंने, हम मिले हुए थे उस दिन, आप भी वहीं थे, हम बहन जी से मिले थे। इन्होंने एक ही चीज कही थी कि मैं भी खुद ही पूछा था हमको इसमें किसका हाथ लग रहा, ऐसा ना हो सांसद साहब को, पूर्व सांसद थे जो प्रदीप चौधरी, ये कहने नहीं उनका हाथ नहीं है। पर हाँ एक चीज जरूर है कि जैसा विनीत भाई आप मेरे खास हो बिल्कुल, तो
जैसा आप मेरे खास हो तो उसके बावजूद अगर आप किसी से गाली दोगे जी तो प्रभाव मेरे पे पड़ेगा जी और मैं आपका फिर समर्थन करूंगी जी तो मैं आपसे भी बढ़ी जाएगी। जी। अच्छा, इसमें जो लोग नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, पूर्व में भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे हिंदू मुस्लिम नफरत करके नेता बनने की कोशिश की, आज उनकी पोजीशन कैसी है? आज हम बताऊंगे आपसे, जी ज्यादा का तो नहीं पता मुझे भी। एक सबसे बड़ा भारत में दंगा मेरे हिसाब से गुजरात 2002 में हुआ था। जी एक कुतुबुद्दीन लड़का था, जी पोस्टर बॉय थे में दोनों। जी एक कुतुबुद्दीन था, एक था अशोक परमार। जी एक चप्पल सिलाई का काम कर रहा, जी जो वैसे फोटो थे उसके जी जनून से में था वो। जी जी और जो कुतुबुद्दीन जो जिसने मुस्लिम को एजेंडा ठहरा रखा था, जी उसका पता नहीं मुझे, वो भी कुछ शायद कर ही रहा हो, ऐसा ही कोई ढंग का काम नहीं कर रहा, जी वैसे ही फिर रहा। जी उन्होंने दोनों ने एजेंडा ठहरा रखा था, एक ने हिंदुओं का एक ने मुस्लिम का। जी। आज दशा क्या है, कौन है उनके साथ? कोई भी नहीं है। ये तो कर बैठ के अपने घर ऊपर ही चले गए और में जितने थे उससे भी थोड़े चले गए, दुर्दशा बिगड़ गई उनकी। अच्छा, यहाँ बात हो रही है गुर्जर समाज की। अभी कुछ दिन पहले अनंगपुर गांव जिसको तोड़ने की बात की जा रही थी, वहां पर जब गुर्जरों की पंचायत होती है तो वहां पर इकरा हसन पहुंचती है। बहुत सारे नेता ऐसे थे जो कि गुर्जर होने के बावजूद, किसी एक विशेष पार्टी में होने के बावजूद वो वहां नहीं गए। उसमें अनंतपुर का हम बतावे जिन्होंने ये झंडा ठहरा रखा फिलहाल जी हिंदुत्व का। जी हिंदुओं का गांव नहीं था अनंतपुर, जी फरीदाबाद में। हिंदुओं का भी था प्लस गुजरों का था। इनका तो वहां बिल्कुल जाना जायज बना था। वहां एक बीजेपी के नेता पहुंचे, कुंवर प्रणव जी। वहां इकरासन के साथ हम गए जी तो इकरासन ने वहां कहा कि मैं यहाँ इसलिए चल का आई, ये मेरी बिरादरी का गांव है, ये मेरे अपनों का गांव है, मैं इसलिए चल का आई, मैं यहाँ वोट मांगने के लिए नहीं आई ना। वहां उस वोटों का कोई सीन था। तो मुझे दर्द हुआ, ये अनंतपुर गांव के ऊपर से छत नहीं उड़ी, ये हमारे छत उड़ी, हमारे घर छीना गया। हम जिस आसन्य में रहते वो आज आसन्य हमारे पास नहीं है। और किन लोगों ने, किस पार्टी के लोगों ने, किन्होंने उनका समर्थन करा था, सब ने बेबाकी था पता। इसमें ज्यादा लोगों ने मैं घसीटना भी नहीं चाहता, सभी ने पता। वहां अनिरुद्ध भाई भी थे हमारे, हम थे उसमें। मतलब बहुत बेबाकी था। एक राशन बोल रही, बहुत अच्छा लगा लोगों ने वहां। और पढ़ रहा खड़े हुए माइक पे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भाई हम गर्व से सीना छोड़ा हो जाए जब ऐसी हमारी बेटी हमारे साथ खड़ी हुआ, कंधे से कंधा मिलाकर चला। वे भी हिंदू गुज्जर ही थे। उन्होंने तो ऐसा नहीं मानना, अनंतपुर गांव वालों ने इतना अच्छा स्वागत करा, तालियों तक गूंज उठा। अच्छा, हमारे देश में हिंदू गुजरों का एक मशहूर गांव है मिरगपुर। अभी पीडीए चौपाल जब हो रही थी तो वहां पर राजकुमार भाटी जी आते हैं। बहुत सारे लोग राजकुमार भाटी जी का भी विरोध कर रहे हैं। तो राजकुमार भाटी जी एक ऐसे आदमी है जो कि हिंदुस्तान में गुजरों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अगर गुर्जर समुदाय एक हो गया, गुर्जर समाज एक हो गया, तो फिर इनके सामने कोई नहीं टिकता है। लेकिन जब इकरा हसन वहां पहुंचती है, बाबा फकीर दास की वो धरती बताई जाती है, जी। वो एक मशहूर गांव है, लेकिन हाँ, वहां पर इकरा हसन का जैसा स्वागत होता है तो वो स्वागत करने वाले लोग भी हिंदू गुर्जर हैं और इकरा हसन को बुरा कहने वाले भी हिंदू गुर्जर हैं। नहीं, मैं बताऊंगा उसमें सीन क्या है। उस चीज का भी दर्द है लोगों में जी। इतनी अच्छी जगह है मिरकपुर, आप जाइयो कभी, बहुत अच्छा गांव है। कोई नशे पत्ते का कोई ऐब नहीं है, ओक्का बीड़ी का मतलब है ही नहीं कुछ भी सिस्टम, बहुत अच्छा गांव है। तो वहां एक रसन गई, बहुत अच्छा स्वागत हुआ। वो अभी दर्द लोगों का है, उन्हीं लोगों का है जो झंडा ठाव फिर रहे। तो उनके दर्द का कारण क्या है? उनके दर्द का कारण है ना दंगा चली ना, वो होने का नहीं। वो पश्चिम को दोबारा फिर लड़ाना चाहते हैं। हाँ, वो 2013 वाला या गुजरात 2002 वाला वो सीन चल रहे, वो होने का नहीं। ये अच्छा गाड़ी गलौज दी उन्होंने कोई रोकने वाला नहीं था, बड़ा छोटा था नहीं कोई, किसी की माँ बेटी था ऐसे गाड़ी दे रहे। जो हमारे मरहूम सांसद थे मुनव्वर हसन जी, उनसे गाड़ी दे रहे, अख्तर हसन तक पहुंच गए। अच्छा, मुनव्वर हसन का आपने जिक्र किया तो मुनव्वर हसन से मुझे याद आया कि उन लोगों ने कुछ बातें ऐसी भी चलाई है कि मुनव्वर हसन ने पूर्व जो मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, बीएसपी की सुप्रीमो मायावती, कि उन्होंने मुनव्वर हसन का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने उसके साथ बदतमीजी की थी। तो किसी के पास कोई प्रूफ है इस चीज का कि बदतमीजी करी थी या नहीं करी थी? ये तो खुद चलाने वाले हैं, चला दी बस, बदतमीजी करी थी। कि इतने बदतमीज लोग हैं आज तो भारत में कि दुनिया में आज उनका नाम है मुनव्वर हसन जी का, और का तो है नहीं।
अगर मैं इतने बेकार या बदतमीज होते, बच्चा कुछ भी होते तो वहां तक तो नहीं पहुंच पाए थे। और जब वे एक्सपायर हुए, जब उनकी मृत्यु हुई, बसपा में थे उस टाइम में। जी जी। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है, ये तो सब चलाई हुई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने नहीं पता इस चीजों का कि भाई कह दिया कि भाई सीएम के साथ ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं है यार। किसी की इतनी औकात भी नहीं है किसी मुख्यमंत्री के साथ इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करें जी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सब चलाई हुई बातें झुट्टी है, मनगढ़ंत है इनकी खुद की। तो अच्छा, आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि मुनव्वर हसन एक ऐसे नेता थे जो कि हिंदू और मुस्लिम समाज को एक साथ लेके चलते थे। यहाँ का भी एक शामली का कोई मामला है, आपको याद पड़ता है कुछ हुआ हो? हाँ, वो बताऊंगा मैं। उसमें ये सांसद थे तब मुजफ्फरनगर से। अच्छा। तो यहाँ ये शिव मूर्ति है, उधर पल्ली साइड आप जाइयो जी, वहाँ मूर्ति लगी थी। तो बहुत से हमारे नेताओं ने, क्षेत्र के नेताओं ने लगा लो या पश्चिम के ने लगा लो, बहुत से नेता साथ भी थे मनोहर हसन के, कुछ विपक्ष में भी थे। तो वे लगने नहीं दे रहे थे। मनोहर हसन खुद चल कर वहां से आए कि भाई ये मूर्ति यही लगेगी। मनोहर हसन ने उसकी आरती नहीं ताड़नी थी, भी भगवान की थी, शिव जी की थी, ताड़नी तो हमें ही थी, पूजा करनी थी। परिक्रमा आज भी हिंदू लोग ही करे वहां। तो मनोहर हसन ने कहा था पूजा करो, बीच चौराहे पर करो, हम देखेंगे कौन लोग करो। अच्छा, सांसद प्रदीप, वे चीज ये लोग भूल गए कि तब किसने कौन थारे साथ था। आज इन्होंने ये अलग अलग पार्टी थे। कोई ऐसा नहीं है कि इकरा हसन की सीट लिख की हम कह रहे इकरा हसन का समर्थन हम कर रहे, क्योंकि इकरा हसन भी ठीक काम कर रही। जिस दिन नीति गलत हो जाएगी हम खुल के विरोध भी करना जाने इकरा हसन का। अच्छा, आपको याद पड़ता है इकरा हसन का भी 1 साल हुआ है जी, तो कहीं इकरा हसन ने कोई ऐसी बात की हो जिससे कि हिंदू मुस्लिम में तनाव बढ़ जाए? आपको कोई याद पड़ा? ना, हम बता रहे अभी जो या थी कांवड़ यात्रा थी जी, 18 भंडारे जी इन्होंने चला रखे थे इकरा हसन ने जी। मुझे तो लगता नहीं कोई जरूरत भी थी। इन्होंने क्यों चलाए? जिससे आपस का प्रेम बना रहे जी। पहले इनका दिक्कत थी कि जो हमारे पूर्व में सांसद थे प्रदीप चौधरी जी, हमारे भी थी खुद जी जी, कि वो कहीं आते जाते नहीं। अभी आ रही जा रही दुख सुख में, तब दिक्कत हो रही, ज्यादा क्यों जा रही, फिर पकड़ बने रही, दोबारा फिर जीत का बैठे की छाती पे, ये भी दर्द है। तो अच्छा, कई प्रकार का है इन्होंने। प्रदीप चौधरी जी तो कहते हैं कि भाई जिस टाइम इकरा हसन जीती थी तो मैंने उनको कहा था कि जाओ बेटी, बधाई दी थी, कहा था हमारे समाज की लड़की है। तो ये प्रदीप चौधरी जी के जो समर्थक हैं, माता जी एक्सपायर हुई थी प्रदीप चौधरी जी की, इकरा हसन गई थी, नाई दर्शन गए थे। ठीक है, अगर इन्होंने ऐसी कोई भावना होती तो ये जरूरत भी नहीं थी। इन्होंने सोच रहे थे भाई ये आदमी तो है जो प्रदीप चौधरी जी, ये तो हरा रखा हमने। अच्छा, मुझे ये पता चला है कि जब प्रदीप चौधरी जी फर्स्ट टाइम विधायक बने थे, हाँ, तो सबसे ज्यादा उनको सपोर्ट करने वाला मनोहर हसन जी थे। मुस्लिम गुजरों की बहुत अच्छी वोट जी, और मुस्लिम गुजरों की नहीं, तमाम मुस्लिमों की लगभग की बहुत वोट पड़ी। फिर बटालों ने वोट दी उनसे, तब जाके मैं बढ़े, और इस चीज ने हमारे सांसद जी माने। तो आज जो ये खाई खोदने की कोशिश की जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? उधर प्रदीप चौधरी जी कहते हैं, अभी जब उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इकरा हसन उधर छापुर में जाके उन्होंने कहा कि मेरा क्या दोष है, तुम अगर मेरा खून निकालना चाहते हो तो निकाल लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। निकला ना, उन्होंने ये चीज कही जी, इन्हीं का डीएनए निकला हमारा। हाँ, जो हमारे अंदर खून है वो इकरा हसन के अंदर खून है। फर्क इतना है, हम राम राम कर ले, अस्सलाम वालेकुम कर ले। अब तो एक और भी नया नारा आ गया ना। पहले तो क्या होता था कि निकलते बढ़ते अगर हमारे जो बड़े होते थे वो किसी को कहते थे राम राम, हाँ, तो पलट के जवाब में कोई भी राम राम कह देता था। अभी जो नई चीज आ गई ना, जय श्री राम, ये कहां से है? ये चला हुई बातें हैं इनकी, जय श्री राम कर लो, राम राम कर लो, बस जय श्री राम ने ट्रेंड में लिया है थोड़ा सा, राम राम ने थोड़ा सा पीछे करके बैक फुट पकड़ दिया राम राम, जय श्री राम ने फ्रंट पर लिया है, जय श्री राम कर लो। तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेना तो ऊपर वाले का इनाम है। अच्छा, जो लोग यहाँ पर, अभी मैं आपको बता दूं, आपके एक मिनट बाद रोक के, ये जितने भी लोगों ने झंडा ठहरा रखा जी, हमारा रोहित भाई है, मैं नाम ही ले दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इसने कहा भी कि मुझे गाली नहीं दी, वीडियो में जरूर गाली दे रही, पर मैं गाली नहीं दी रसम से, मैं मान भी ली उसकी बात। मैं अगर कह रहा तो दी नहीं होगी, लेकिन उसने गाली नहीं दी। हाँ हाँ, जो अपशब्द बोले जा रहा है वो आज भी कल का ही मैंने वीडियो देखा, मुल्ला मुल्ली कहने वाला, ये मतलब ये ठीक सा नहीं लगता। दिक्कत तो कुछ नहीं है, अगर हम किसी मुस्लिम तो आओ मुल्ला जी कह दे, ठीक है, और उनकी औरत से मुल्ली कह दे, भाई मुल्ला है मुल्ली, हम हिंदू हिंदनी, इससे वो दिक्कत नहीं, पर थोड़ा ठीक सा नहीं लगता, अजीब सा लगा है। हम अपना नहीं मानते, इकरा हसन मेरी तो समाज की बेटी है, अगर हम ऐसा करेंगे दूसरों का तो डेट खुलना ही खुलना है। आज हम गाली दे रहे, कल ना कोई मार भी सके उसमें। अच्छा, जैसी पोजीशन उनकी हो रही है,
और मौजूदा भी उन्होंने एक बयान जारी किया था कि भाई अगर मेरे साथ कोई घटना घटती है तो उसके पीछे सांसद इकरा हसन होगी, मेरे साथ कुछ होता है। सांसद इकरा हसन ने कोई कार्रवाई भी नहीं करवाई। सांसद इकरा हसन ने तो यहाँ तक कहा कि मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती, और बहुत लेट तक उठाया तो जरूर प्रशासन ने वो, तो उसमें क्या था, उठाया उसके बाद छूट गया तुरंत ही। इकरा हसन ने कोई ऐसा कार्रवाई नहीं करी, कोई ऐसी सिफारिश नहीं करी कि जेल जाना चाहिए। हाँ, उस लड़के ने गलती करी, उसने माफी मांगी, कोई दिक्कत नहीं। मेरा तो यही कहना है कि समाज में ज्यादा आक्रोश ठीक नहीं रहता। ठीक है, अगर इन्होंने झंडा ठा भी लिया, हिंदुत्व का ठा लिया, तो जाओ मेरठ, जाओ मेरठ। हाँ, मेरठ में विपुल चपराना जो अभी पकड़ा गया वो लड़का, हाँ, 3 दिन पहली बात है, वो हिंदू भी है और हिंदू गुज्जर भी है। तो इनके लिए तो दोनों चीज चाहिए ना। पहले तो इन्हें हिंदू चाहिए, फिर गुज्जर भी चाहिए, वो दोनों चीज है। और वो ठहर रखा, उसके बाद गुज्जर ने पंचायत करी। आपसे बताऊं, 8 का तो नाम दर्ज रिपोर्ट है, 40 के अज्ञात में नाम है, वहां एक भी नहीं गया। ठीक, और ये कह रहे कि भाई अगर कल मेरे साथ कुछ हादसा होता है तो मैं इकरा हसन जी का हाथ होगा इसमें। ऐसा कुछ नहीं है। इकरा हसन ने तो हमारे से भी कभी ऐसा नहीं कहा कि भाई ऐसा कुछ करो, किसी के साथ अभद्रता पेश आओ। उन्होंने तो कर रखा, अगर मैं गलत करूंगी तो मेरे तो भाई कहने का हकदार होता हूँ, क्योंकि मेरे साथ कल खड़े थे। और ऐसा हुआ भी कई बार, अगर मैं अपना भी काम कुछ कराना हो और किसी ने कह दिया, चाहे वो हमारा वोटर है या नहीं है, और मैं एमपी साहब से कहा, एमपी साहिबा से कि जी ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो उन्होंने काम करा जितना उन पे हुआ। कई मतलब मैं भी मतलब बैठा हुआ फोन पे उनसे कह दूं कि फला थाने का ऐसा केस है और वो गलत फंस रहा लड़का, तो वे तुरंत फोन करें। अच्छा, जब ये पूरा प्रकरण हुआ तो इसमें नाहिद हसन का एक पुराना वीडियो वायरल किया गया। नाहिद हसन ने कहा था कि जो बीजेपी सपोर्टर लोग हैं उनसे सामान ना खरीदो, मगर उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। हाँ, वो कर दिया था कि हिंदू, उन्होंने तोड़ मरोड़ के ऐसा करा था कि कहा था कि हिंदुओं से सामान ना खरीदो। कहा था उन्होंने, जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, जो इस विचारधारा के हैं, हाँ, उनसे सामान ना खरीदो। हाँ, इस हिसाब से तो हमने भी भाई हमने सपा से वोट दी। हाँ, आपसे बताओ तो हम भी हिंदू नहीं रहे। मतलब अगर सपा से वोट दी तो तुम हिंदू नहीं रहे? हिंदू नहीं रहे उनके हिसाब से, जैसे पेश करी वीडियो, हाँ, उस हिसाब से कह रहा मैं। भाई जो भाजपा से वोट देगा केवल वो हिंदू है, और हिंदू है नहीं। ऐसा क्यों? ये जयचंद में थे हमें, हाँ, इकरा हसन के साथ लग रहा है भी नहीं, तो क्या एक अकेले रोहित ने कोई धमकी नहीं मिली? मेरे पास तो अब तक थी चैट इंस्टाग्राम पे, आइए कभी गंगो ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं गंगो ही रहा लगातार इकरा हसन जी के साथ। तो मतलब आपको भी धमकी दी गई? हाँ, तो कुछ नहीं फर्क पड़ता इनसे। मैं जगह जगह जाकर करता हुआ धमकी दी गई, ये होया, इन चीजों तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिसने जो करना हो कर दे। अगर हाँ मैं कहीं गलत बोलता तो उसमें मेरी गलती थी, मैं गलती मांगता बिल्कुल। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने किसी भी, हम कर रहे ना उनके खिलाफ कर रहे, जो कार्य नहीं करा सांसद जी ने, भरपूर सांसद जो थे उन्होंने कार्य नहीं करा, उनके खिलाफ ही तो है हम समाज के, तो भी मेरे के ही हैं। अच्छा, ये माइंड कहाँ से लाया गया कि अगर आप बीजेपी सपोर्टर हैं तो आप हिंदू हैं, और अगर आप अदरवाइज किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आप हिंदू नहीं है? तो इन लोगों का चलाया हुआ है, इन लोगों का। वो वीडियो जो है तोड़ मरोड़ का आई, प्रॉपर नहीं है वो जब शुरू में आई तो बिल्कुल ठीक थी, वो जैसे ही फॉरवर्ड होती रही इधर उधर तो वो बदल गई। तो नाहिद हसन के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उसके पीछे की वजह यही है कि इस परिवार को बदनाम किया जाए। खत्म, बदनाम नहीं, खत्म करने की पूरी साजिश। 1984 से लेकर आज तक, हाँ, ये परिवार ऐसा है जो पद पर से नहीं हटा। अच्छा, ये भी है। एक चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का परिवार है, पद पर से नहीं हटे। कि अगर अख्तर हसन, मुनव्वर हसन, तबस्सुम हसन, नाहिद हसन और अब इकरा हसन, 5 होली में, 4 तो सांसद ही होली। अच्छा, आपने वीरेंद्र हसन जी का जिक्र किया, वीरेंद्र मंत्री जी का जिक्र किया, तो गुजर है वो इसलिए ऐसे वीरेंद्र हसन भी कोई बात नहीं। तो वीरेंद्र हसन जी का भी, वीरेंद्र मंत्री जी का मैं एक बयान सुन रहा था, इन्होंने किसी मीडिया वाले को इंटरव्यू देते हुए कहा था इकरा हसन के उस बयान पे, जब इकरा हसन ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं बरेली वाले पे, हाँ, तो इतनी बड़ी उम्र के और इतने चढ़े हुए नेता कि पश्चिम किया इनको बरगद का पेड़ माना जाता है। नहीं, वो उसमें मंत्री जी का आप बताऊंगा आपसे, उसमें थोड़ा सा ये है, मंत्री जी
मतलब उनकी सोच है ऐसी, जी। मतलब वो सबसे अच्छे नेता मानूंगा उन्होंने आज भी। और मैं क्या, हमारे तो एमपी साहिब मानना है जी। और है भी में। उन्होंने ये कहा था कि जो योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री है, मैं बोल रहे थे कि डेंटिंग मेंटिंग हो जाएगी जब रैली आओगे जी। तो भाई मेरे भी गुज्जर है, फिर कहाँ पे चढ़ने वाले, मेरी इकरा ने भी कह दिया जी। हम आओगे मेडिकल में डेंटिंग मेंटिंग। तो मतलब उनका कहने का मतलब ये था मंत्री जी का कि वहां ना जाओ, वहां डेंटिंग मेंटिंग हो जाएगी, वहां चलने वाली नहीं है। और होया भी वो मेरे साथ, मेरी इकरा वहां पहुंची, नहीं जाने दी अंदर का। अच्छा, मंत्री जी इतने पहुंचे हो? मतलब मेरी भी खुद बात हुई इकरा संधि से, जी। मतलब आप क्यों जा रहे हैं वहां, छोड़ दो। कह लगे नहीं भाई ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिमों से मिलने जाऊंगी, दोनों पक्ष से मिलेंगे और दोनों पक्ष से मिलने का ही फायदा है। एक तो अपनी बताओगा, दोनों से मिलेंगे हम, और जो भी हल होगा कोशिश करेंगे पुलिस वालों के थ्रू या कैसे भी होगा, चाहे मुख्यमंत्री करावे कोई भी करावे, बस बात निपटावा। तो गुर्जर समाज के जो ये नेता है, अगर ये सब लोग अपने समाज के युवाओं को समझाकर और उनको एजुकेशन की तरफ लाने की कोशिश करें, जैसे इनमें बंटवारा हो रहा है आजकल के युवा जो मुस्लिम हैं वो हिंदुओं से कह रहे हैं, जबकि मैंने कई लोगों के वीडियो तो ऐसे देखे हैं कि वो सीधा धर्म को टारगेट करते हैं, और कई लोग तो ऐसे कि उसी बंदे को टारगेट करते हैं जो गलत कहता है, ना कि वो धर्म को, ना नहीं नहीं, बिरादरी को। हम भी जो जिसने गलत कहा, जिसने गाली दी, हाँ वे चाहे किसी भी धर्म बिरादरी के हो, हाँ हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी बड़ा चाहे वो बदमाश हो, जी। हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अगर किसी आदरणीय आदमी थे, हम ही कल किसी से गाली देवे तो हमें भी अगले वाला बर्दाश्त नहीं करने का। हमने तो एक रस्म से बैन कर रखा, हम बर्दाश्त कर लेंगे, कोई मेरी बहन से गाली देगा बिल्कुल, वो तो ठीक है, यहाँ दंगा ना होगा इसलिए बहुत लोग हैं जो चुप बैठे जी। ठीक है, उनका बड़प्पन लगा लो, कुछ भी लगा लो। और बहुत ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक कह दिया, एक राशन मूल्य है, यहाँ क्या लड़ना है, यहाँ क्या रोका दिखावा है, ये कहने का तरीका नहीं होता। वे इतनी उम्र दराज है और ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कह दिया तो ठीक है, अपने की गलती काट का आदमी पंडा छुटा लिया, हाँ भाई मेरे की गलती है, ऐसा ऐसा कहा। मेरी रोहित से बात भी हुई, मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा था उससे, भाई दिक्कत क्या है तुझे एक राशन से, उसने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, कोई बात नहीं, मिलने का हो तो कोई बिरादरी का ही है, भाई है अपना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, पर गाली देना उचित नहीं है ना, इस चीज का तोड़ है ना, गाली दे से वो हिंदू समर्थक हो सके, हम कह रहे है भी, उसने दिखा भी रहा हो, कंटिन्यू लग रहा है कार्रवाई पे, और मैं कह रहा चलो ठीक होगा उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं ठीक है, उसके हिसाब से ठीक है, किसी ने गलत नहीं कह सकते क्योंकि काफी लोग जुड़े हुए हैं उससे भी। तो मैं तो इतना ही कहना चाह रहा कि अगर गाली देने से अगली बार एक रसन चुनाव आती है तो हम तो गाली देने का ही काम छोड़ देंगे जी है। एक रसन का है सारे समर्थक होता, बस तड़की सांझ माँ बाढ़ की गाली दो लोगों से चुनाव जीत जाएंगे हम तो तड़की सांझ भी काम छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता, प्रभाव पड़ा इन चीजों का, जो अगर कोई मुस्लिम वोट देता भी हो प्रदीप चौधरी का, वो भी देने का ही नाम लगा। अच्छा, प्रदीप चौधरी इस वक्त गंगों में है और वहीं पर मंदिर का प्रकरण हुआ जी। तो इसमें जांच का विषय ये है कि अब तक जांच कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रही है और वो लोग पकड़ में क्यों नहीं आ रहे? हम एक चीज कह रहे हैं कि अगर इकरार ने यहाँ कराया आयुका जी, वहां दंगा भड़काने की कोशिश करी तो जांच बैठाओ, जितनी कार्रवाई है इकरार पर सारी होनी चाहिए। अगर इकरार उसमें दोषी पाई गई, कार्रवाई होनी चाहिए, जेल जानी चाहिए जी, पर पहले कार्रवाई करके, गाली देने का नहीं, गाली देकर कुछ हल हो भी नहीं सकता जी। ठीक है, पुलिस ने पकड़ा हुआ तो आज छूट गया, ठीक, उसने चलो स्पष्टीकरण दिया अपना जो भी कराया, कुछ तो प्रूफ दिया होगा कि मैं नहीं था, ये भी छूटा होगा, वैसी तो बात नहीं है। पर ये बढ़िया नहीं है, समाज में ये चीजें जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, ये नु सोच रहे हैं कि भाई ये एक जगह ना हो गया, मुसलमान गुज्जर, हिंदू गुज्जर या टोटल मुस्लिम। मैं तो एक चीज पूछना चाहूँ इन लोगों कि धर्म बड़ा है कि जाति बड़ी है? आपसे पूछो, चलो बताओ आप। हमारे देश में तो जाति बड़ी है। हाँ। हम अपनी बहन का कहीं रिश्ता करेंगे, किन में करेंगे? सबसे पहले जाति देखेंगे, गुज्जर देखेंगे। बिल्कुल, ऐसा तो नहीं दूसरी जाति में कर दी, बिल्कुल नहीं होता, इंडिया में तो नहीं, ये कल्चर नहीं है। हाँ नहीं होता, तो जाति बड़ी है, जाति इंसान छोड़ भी नहीं सकता। आप पूर्व में हिंदू गुज्जर थे, कभी बड़े हमारे पूर्वज, आज मुस्लिम गुज्जर हो गए, जाति तो गुज्जर ही रही, जाति तो नहीं बदली।
तो बस तो इस समझ में ये नहीं आता कि इन लोगों को, अगर कोई मुस्लिम है या कोई हिंदू है, वो अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहा है, वो उसकी जिंदगी है, उसी की जिंदगी है ना। इसमें इस तरह की बातें डाल देना कि तुम्हारे बड़ों ने तो तलवार के डर से सलवार पहन ली थी, तो फिर मेरा उन लोगों से एक सवाल है, आपके जरिए मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, जब हमारे बड़ों ने तलवार के डर से सलवार पहनी थी तो इनके बड़े कहाँ गए थे? तुम भी तो हमारे बड़े ही थे। हाँ, इनके बड़े कहाँ गए थे? तो मतलब उससे बड़े तो परिवार तो उसी से निकला गया है ना, ये परिवार उसी से निकला हुआ है, तो उससे बड़े बुजदिल और डरपोक तो वो लोग थे जो अपने परिवार को नहीं बचा सके। और आज में चौधर का पाठ दिखा रहे, और आज वो कहते हैं कि तुम्हारे बड़ों ने तो ऐसे पहन ली थी। हाँ। और साथ में ये भी है कि जो गुर्जर बने फिर रहे हैं, कहते हैं कि हम गुर्जर हैं, वो किसी और के इशारों पे काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, बहुत ऐसे गुज्जर हैं डरते। हमारे गुज्जर समाज के लीडर अभी अनंतपुर का मुझे जिक्र करा था जी, वहां भी नहीं पहुंच पाए थे जी, वहाँ पंडित समाज के भी लोग थे जी, बनिया भी थे जी, जाट भी थे यादव भी थे और गुज्जर है बहुत थे। गुज्जर तो खैर थे ही, गुज्जर की पंचायत थी। राकेश टिकेत जी थे, अतुल प्रधान मेरठ से, भाई हमारी करासन, और भी बहुत लीडर ऐसे थे जो थे। और तीतरम वाले थे, चौधरी परिवार था, परीक्षित चौधरी, ये पहुंचे। बाकी बहुत चेहरे दिखाई नहीं दिए जिनकी तलाश भी। उसके पीछे का क्या कारण रहा? कारण तो नहीं लोग बताओगे, जो तलवार के डर से सलवार पर रह रहे। तो आपको लगता है ऐसा? मैंने सुना राजकुमार भाटी जी, वे पता नहीं किस डर होंगे। राजकुमार भाटी जी को मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा, वो तो एक बात कहते हैं कि अगर ये लोग ये कहते हैं कि औरंगजेब इतने जनेऊ जलाकर तब रोटियां खाता था, हाँ, और उस कितना कुछ हाँ 1.25 मन के करीब, अगर उस जमाने में हिंदू हमारे देश में कितना था, अगर पूरी कैलकुलेशन निकाली जाए तो पता ही चलता कि देश में हिंदू ही ना बचता। तो वो तो सरेआम राजकुमार भाटी जी इनको जब जवाब देते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं। राजकुमार भाटी जो है हमारे, उन्होंने भी दल्ला बोलने लगे। तो इसके पीछे का कारण? इसके पीछे कारण है बेबाकी तो बोल रहे हैं, खुले विचारों का है, जो उनकी सोच है ना। अगर ये हर एक गुज्जर की हो जाए ना तो बात ही निराली है, बात ही निराली है। आज इसमें समाजवादी पार्टी में इतनी अच्छी पकड़ उनकी है कि आपका नकुड़, गंगो, बेहट, देवबंद, शामली सारी सीटों पर घूम गए। अच्छा, पीडीए वाली पंचायत जो सर्वे राजकुमार भाटी ने कराया है, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी गुर्जर ने इस तरह की कोई कोशिश की। कभी नहीं करी। राजकुमार भाटी जैसे वहां न्यूज चैनलों पे बैठ के बीजेपी के प्रवक्ताओं का जवाब देते हैं, उसका आपको कैसा लगता है? बढ़िया, मजा आया उसमें। इधर वो हो जाए सुधांशु त्रिवेदी और इधर राजकुमार भाटी जी। तो राजकुमार भाटी जी को देखकर लोग पड़ा राजकुमार जो भाटी है जी, उन पर भारी पड़ा है सुधांशु त्रिवेदी ने। तो बाकी अच्छे प्रवक्ता है सुधांशु जी भी जी, ऐसी बात नहीं है कि भाई बहुत अच्छे बोल रहे हैं, आपने देखे होगा बेबाकी तो बोल रहे हैं मैं भी, पर राजकुमार भाटी जी थोड़े उच्च कोटि के हो गए। अच्छा, राजकुमार भाटी जी ने कई जगह इकरा हसन का जिक्र करते हुए कहा कि अपने समाज की बेटी को अगर तुम इस तरह अपमानित करोगे तो सोचो कि आने वाले टाइम में तुम्हारे समाज की कोई बेटी क्या ऐसे आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। एक चीज और आपने देखी होगी इस पूरे प्रकरण में जो अभी इकरा हसन जी के साथ चल रहा है, इसमें एक चीज देखियो आप, उसमें ये कहा गया था कि आतंकवादी कहा था इकरा हसन ने पूर्व में राकेश टिकेत जी की जब पगड़ी उछाली गई, हाँ मुजफ्फरनगर में जो हुआ था जी, तो आपसे बताऊंगा वो आतंकवादी जरूर कहा था, पर मैं आतंकवादी सोच ही रखा है, कोई किसी की इज्जत नहीं कर सकता, आतंकवादी सोच ही रखेंगे। राकेश टिकेत जी किसके बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, लेकिन इकरा हसन के उस बयान को भी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। हाँ, इकरा हसन ने ये जरूर कहा, क्या कहा था उसमें? नहीं, ये कहा था कि ये जो जिन लोगों ने करा वे किसी आतंकवादी से कम नहीं है, और सच बात है, उन लोगों से कहा। हाँ, उन लोगों से ही तो, पूरे हिंदू समाज से थोड़ा कह देती है जी, उन लोगों से कहा, क्योंकि किसी की पगड़ी उछालना, राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान यूनियन के, पूरा हिंदुस्तान उन्होंने जाना है, और उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा तो आतंकवादी तो हो गए, और हो क्या गए, वही तो सोच होगी उनकी, दंगा भड़काना। तो जो वर्ड इकरा हसन ने बोले थे वही आप बोल रहे हैं, कभी आपको भी कहने लगे कि आप भी हिंदू समाज को कह रहे हैं? ना, पूरे हिंदू समाज से नहीं, जिन लोगों ने वो करे था काम। इकरा हसन ने भी पूरे हिंदू समाज को नहीं बोला था, उन्होंने भी ये कहा था कि जिन लोगों ने राकेश टिकेत जी की पगड़ी उछाली है वो लोग भी किसी आतंकवादी सोच से कम नहीं है, उन लोगों को कहा था। वो विशेष 2 लोग थे या 3 लोग थे, जितने भी थे, 20 हो 30 हो 50 हो,
वो किसी समाज को, किसी धर्म को लेकर उन्होंने नहीं कहा, ना। लेकिन उनके बयान को ऐसे तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया कि उन्होंने तो सभी हिंदुओं के जितने संगठन हैं या भी जितने हिंदू हैं सबको बोला। हाँ, ना ना ऐसा नहीं था, वो उन चुनिंदा लोगों से बोल लगा था जो उसमें थे, जिन्होंने वो करा था। मगर उन लोगों ने बाद में जब माफी मांग ली तो राकेश टिकैत जी ने माफ कर दिया था। हाँ। अच्छा, माफी से मुझे एक बात याद आई। जब ये प्रकरण हुआ और इकरा हसन ने वहां जाके वो तमाम बातें कही, तो उधर ही इलाके में एक और बहन मशहूर हो रही है, कोमल। हाँ, तो उसने कहा था कि जैसे इकरा हसन ने उन लोगों को माफ कर दिया था जिन्होंने बचपने में कोई गलती कर दी थी। वो मेवात का एक मामला हुआ था, उन्होंने AI जनरेटेड वीडियो बना दिया था इकरा हसन का। हाँ, ये हो तो गया। ऐसे ही वो इसको भी माफ कर दे। तो आपको क्या लगता है, क्या कोमल गुर्जर ने क्या उन्होंने भी किरत सिंह को माफ नहीं कर देना चाहिए था? इन्होंने कोमल को, हाँ। जैसे कोमल किरत सिंह को कह रही थी, तो फिर तो कोमल को भी कर देना चाहिए था, किरत सिंह को माफ। हाँ, कर देना चाहिए था, अगर वो ऐसी बात रख रही जी। भारी किरत सिंह से हम रोहित भाई मारा या और भी जितने थे वे भाई जी। फिर सारे आवे, हाँ, कह दे बहन गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं। जी। देखे किरत सिंह कुछ कह भी ले बेचारी, हम जानते नहीं किरत सिंह बखूबी थे जाना, जितना रोहित प्रधान प्रदीप चौधरी का खास होगा उससे ज्यादा अभी किरत सिंह के खास होंगे। जी। और खास का मतलब ये नहीं है कि हम चमचागिरी करें, चमचागिरी का कोई सीन नहीं है आज तक भी, ना होने की ना होवे, बिल्कुल क्लियर है अपनी तो। जी। ठीक है, हमने जिताई, खुलकर समर्थन करा, खुलकर सामने आए, वो चीज झिल्ली भी ठीक, तो उस चीज से कोई नहीं कि हम वो हो गए। हम अगर एक राशन कल गलत करेगी तो हम खिलाफ है जाहिर सी बात है। जब गलत करेगी तब आज उनके साथ है, चाहे हम मरना भी पड़ जाओ, इकरा हसन के लिए हम मरने तक भी तैयार है। तो जैसे इकरा हसन समाज की बेटी है, वैसे ही और भी समाज की बेटियां हैं। अगर एक समाज की बेटी अपने समाज की दूसरी बेटी की दुश्मनी में खड़ी होगी तो उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, कोमल का तो पता नहीं, खैर कोमल नहीं पता होगा उसका सीन तो क्या है, मैं इतना वाकिफ नहीं हूँ कोमल से। जो भी है उसने जो ठीक लगा होगा वो कहा होगा, क्योंकि विचारधारा सबकी अलग अलग है, मेरी अलग है, औरों की अलग है, आपकी अलग है, तो उनका तो पता नहीं क्या सीन रहा होगा, क्या हमें करना चाह रही है, खुल के मैं भी नहीं बोलना चाह रही, और कुरण मुरण सी कर रही, तो खुल के बोलने में ठीक रह जा, चाह क्या रही, या मैनू चाह रही हो भाई करा संपत्ति गलती मंगानी, हो सका सभी चाह रही हूँ, तो खुल का बोलना चाहिए, तभी फिर लोगों ने पता लगा कि भाई हाँ ये समर्थक है इनके, ये चाह रहे हैं। प्रदीप चौधरी जी हमारे बहुत अच्छे नेता है, अच्छे लीडर है, कभी विपत्तिजनक टिप्पणी आज तक उन्होंने करी भी नहीं, हमें भी पता, वर्ष पहले भी रहे वे बहुत अच्छे शांत स्वभाव के लीडर है, और उन्होंने कह देना चाहिए रोहित भाई दंगा ना भड़का, अपने घर बैठ, समाज में तोड़ फोड़ना, वो कितना भी कह लो, कितना भी रुक के दे के कह लो रोहित, मेरे को इतना सा फर्क नहीं उसकी बात का, इतना सा भी ना आज तक है ना कभी पढ़ने का। मैं हिंदू हूँ सबने नहीं पता, मैं मुसलमान हूँ ये भी बहुत ना पता, क्या मैं टिक्का लगाऊंगा तभी मैं दिखूंगा कि हाँ ये हिंदू है, मैं भी सर पर टोपी रख के मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाऊं, धर्म बदल जाएगा मेरा? ऐसा तो कुछ नहीं। आप तिलक लगाओ मंदिर में चले जाओ, हिंदू हो जाओगे? उससे संदेश जाएगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोकसभा सीट है, वहां ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। हमने इकरा हसन की बहुत सी, आप देखिए मेरे पास भी बहुत ऐसे फोटो है, वीडियो है, उसमें राधे राधे का दुपट्टा पहन रही, जय माता दी और जय श्री राम की चुन्नी पहन रही, और इनसे कावड़ यात्रियों से भोजन दे रही, तब तो किसी ने नहीं कहा हम इसके हाथ का नहीं खाने के, या क्यों कर रही, और नेताओं ने फिर वो लगाया भी नहीं, दिक्कत भी मान रहे हैं, जिब इतना बढ़िया काम कर दिया, जिब कहते भाई हम इसके हाथ का खाने के नहीं, बिल्कुल हम मान जाते भाई वाकई में है कुछ, यार बात सही काम कर रही, एक वो अच्छी पहली तो थी, अगर कोई उसने भी गलत कहता हो फिर तो कोई है ही नहीं बात। बाकी बहुत अच्छा लगा हमने भी ये देख कर, एक दिन तो हम सरसावे तक गए थे, तो बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छी पहली कर रही है। नहीं, इकरा हसन को बड़े बड़े स्टेजों पे बुलाया गया है, शादरा के कतर में गई थी अभी, ये पता हो? जी। और भी कोई सांसद गया? गूगल पर सर्च करके ही रह जाए, कतर कंगे ना पड़ा है जी, इन्हें पता भी नहीं लगने का,
वहां गई है, इतना बेहतरीन सम्मान मिला ना, क्या भारत देश का नाम नहीं हुआ, हरियाणा लोकसभा का नाम नहीं हुआ, पश्चिम उत्तर प्रदेश का नाम नहीं हुआ, वहाँ गुज्जर समाज का नाम नहीं हुआ वहाँ। बताओ, इन्होंने सिर्फ दंगा बढ़वाने का काम करना, वो काम चलने का नहीं जो काम ये सोच रहे हैं। बाकी सब यहाँ अच्छे से रह रहे, फिलहाल कोई फर्क नहीं है। किसी ने न इस चीज की ज्यादा खुशी है कि संजीत की, न इस चीज का ज्यादा गम है कि प्रदीप चौधरी हार गया। ठीक, सब नॉर्मल है। कल प्रदीप चौधरी भी अपने थे, आज कृष्ण भी अपनी है, और होना भी ऐसा ही चाहिए। और ऐसा समाज हमें पैदा करना है कि उस समाज में भेदभाव ना हो। इनका बिल्कुल समर्थन नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों का, या मैं भी अगर कोई गलत बात बोल रहा हूँ तो समर्थन नहीं करना चाहिए। चलो खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने विचार रखें। तो अब सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि हमें ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना है जो समाज में भेदभाव पैदा करते हैं, तोड़ फोड़ पैदा करते हैं और समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। क्योंकि समाज एक वो चीज है कि अगर हम इसमें नफरत पैदा करेंगे, मेरा पड़ोसी हिंदू है, किसी का पड़ोसी मुसलमान है, तो जब आपको कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले अगर कोई आपके काम आएगा तो वो आपका पड़ोसी होगा। ना फिर आप उस टाइम उसका धर्म देखेंगे, ना फिर आप उस टाइम उसकी बिरादरी देखेंगे। उस टाइम सबसे पहले अगर आपके कोई काम आएगा तो आपका पड़ोसी होगा। तो ऐसा समाज जिसमें नफरत हो, जिसमें गंदगी हो, ऐसा समाज जिसमें लड़ाई होती हो, ऐसा समाज जिसमें नफरत हो, और जिस समाज में तोड़ फोड़ करने की और एक दूसरे से दुश्मनी पैदा करने की बातें होती हो, ऐसे समाज को हमें ख़त्म करना है। ऐसे समाज से हमें दूर रहना है। क्योंकि पूर्व में बहुत सी दफ़ा आपने देखा, जैसे गुजरात दंगे का जिक्र हुआ, तो गुजरात दंगे की जब हम पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि पहले समाज में ये छोटी 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 तोड़ फोड़ करने की कोशिश की गई और बाद में फिर पूरे समाज का इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब जब वहाँ नुकसान हुआ, वहाँ मरने वाले कौन थे, पड़ोसी का दुश्मन कैसे बना, वो सब यही छोटी छोटी बातें थी। तो इन सब बातों को हमें इग्नोर करना है और अपने समाज को हमें अच्छाइयों की तरफ लेके जाना है और बुराई अपने समाज से हमें ख़त्म करनी है। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे अपनी किसी अगली और नई वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।